नमस्कार। एस्ट्रोफैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। क्या आपने कभी सोचा है कि जो खिलाड़ी हैं ये अलग अलग नंबर की जर्सी क्यों पहनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो सिनेमा में जब फिल्में रिलीज होती हैं तो उनके नाम में कुछ कहीं कोई ए बढ़ा देता है, कि कोई कुछ वाई बढ़ा देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये अपने नाम में जैसा स्पेलिंग आपने सोची है उस प्रकार की स्पेलिंग नहीं होती? अब इसका कारण क्या है? देखिए, जो अंक विद्या है ये भी एक बहुत ही पुराना विज्ञान है। अब अगर आप ज्योतिष की तरफ जाएं तो ज्योतिष में मान लीजिए कि दशा आपको निकालनी है तो पहले महादशा होगी, महादशा के बाद अंतरदशा होगी, उसके बाद फिर प्रत्यंतर दशा होगी, उसके बाद फिर सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा होगी। फिर उस दिन का आपको ट्रांजिट देखना पड़ेगा कि भाई उस दिन का गोचर किस प्रकार का है। फिर उस दिन का मुहूर्त देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई सिनेमा है, मान लीजिए सिनेमा किसी का रिलीज होना है। अब वो रोज रोज तो इतनी चीजें नहीं देख सकता है। जैसे कोई खिलाड़ी है, अब फुटबॉल का कोई खिलाड़ी है, उसको तो रोज ही मैच उसका होना है, उसको तो रोज ही जीतना है। तो लोगों का इस प्रकार का मत होता है कि भाई हमारा कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो जो हमारा भाग्य अंक क्या है, हमारा मूल अंक क्या है, और हमारी किस प्रकार से उसकी व्याख्या हो सकती है। अब देखिए, जो अंक है उसका जो पंचांग की गणना है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे चतुर्थी है वो गणेश चतुर्थी होती है, अष्टमी दुर्गाष्टमी होती है, प्रदोष जो है वो शंकर भगवान का होता है, और आपकी एकादशी ये विष्णु स्थान की होती है। तो देखिए, कोई न कोई सिद्धांत, कोई व्याख्या, कोई न कोई रहस्य इनके पीछे जरूर छिपा हुआ है। जैसे आप ये देखिए कि अंग्रेजी सिस्टम में 13 नंबर को नहीं अच्छा माना जाता है, लेकिन हिंदी सिस्टम में, संस्कृत में उसको त्रयोदश मानते हैं, त्रयोदशी मानते हैं। और जो 13 का अंक है, 13 का अंक इस प्रकार से कोई आप रिक्ता तिथि नहीं होती है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए कि जो 13 का अंक है ये इतना अशुभ नहीं रहता है। आपको मैं बताऊं कि प्रणब मुखर्जी साहब वो 13 नंबर बंगले में रहते थे, और कभी भी उन्होंने हमेशा ये कहते थे कि भाई संस्कृत में और पंचांग में इसको त्रयोदश कहा जाता है, इसके पहले द्वादशी होती है और इसके पश्चात चतुर्दशी आती है। तो ये खराब अंक नहीं है, ये एक अच्छा अंक है, इसमें भ्रांति है। लेकिन इनको पीछे छोड़ते हुए ये देखते हैं कि ऐसा क्यों किया जा सकता है। अब देखिए क्या होता है कि जो आपका जन्म का एक तिथि होगी और एक आपका समझिए कि पूरा वर्ष महीने की तिथि पूरी होगी, तो इसमें क्या होगा, तो एक तो आपका समझिए कि मूलांक हो गया और एक आपका भाग्यांक हो गया। तो करते क्या है कि आपका नाम, नाम के सब हिस्से की एनालिसिस, उसके ए से लेके जेड तक अंक निर्धारित होते हैं। इसी प्रकार से जो आपका जन्म तिथि है उसका अंक निर्धारित होता है, और वो आपका मूलांक हो गया। और मान लीजिए कि जैसे किसी का जन्म, जैसे मान लीजिए 1 अगस्त 1956 को हुआ, तो उसको मिला के 01081956 इनको मिला करके लास्ट में जब आप उसको सिंगल डिजिट की तरफ ले आएंगे तो आपका भाग्यांक हो जाएगा। तो एक तरह से दोनों की कॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि दोनों को युग्म करके एक उसका रेडिएशन का और उसके भाग्य का और उसके रेजोनेंस का एक अच्छा रिजल्ट लेना, ये एक अलग प्रकार का विज्ञान है। अब देखिए, जैसे धोनी साहब थे तो धोनी साहब 7 नंबर की जर्सी पहनते थे, रोनाल्डो की एक अलग जर्सी थी, तेंदुलकर साहब 10 नंबर की जर्सी पहनते थे। तो जो विश्लेषण हुआ होगा उसमें विश्लेषण करने के उपरांत जो भी उनको परामर्शदाता होगा उसने उनको इस प्रकार की सलाह दी होगी, और ये भी यकीन है कि उस सलाह से उनको अपेक्षित परिणाम निकलते होंगे। अब इसमें देखिए, जैसे पहले आपने देखा होगा, अब तो मीडिया और सब प्लेटफॉर्म बहुत व्यापक हो गया है। पहले भी फिल्में बहुत लंबे लंबे समय तक चलती थी। अब एक आध बार कुछ लोगों का ऐसा था कि फिल्में जो उनकी फ्लॉप हुई, उन्हें लगा कि भाई इसकी जो शीर्षक था और इसका जो समय था वो
उस हिसाब से ठीक नहीं था, तो शीर्षक बदला जाना चाहिए। क्योंकि जैसे फिल्म जब रिलीज हुई तो मुहूर्त तो उसका निकल जाएगा। मुहूर्त में आपने देख लिया कि उस दिन का वार क्या है, उस दिन के नक्षत्र क्या है, उस दिन का करण क्या है, उस दिन का बालो क्या क्या है, और बाकी चीजें राशियां क्या है, उस हिसाब से आपने उसका बना दिया। लेकिन दिन प्रतिदिन किस प्रकार से फिल्म की दर्शकों में वृद्धि होगी और किस प्रकार से फिल्म, जिसको कहते हैं बॉक्स हाउस में, बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म हिट होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए उनका जो मूलांक होगा, उस मूलांक का उसका डायरेक्टर साहब का जो होगा उससे कॉम्पिटिबिलिटी, यानी कि एक दूसरे से तुलना करके जो उसकी मित्रता है, जो उसका परिणाम है और जो उसका प्रतिफल है, इसकी व्याख्या की जानी आवश्यक है। अब देखिए पश्चिम में आप देखिए अगर, तो जो पुरानी पुस्तकें हैं उसमें कहते हैं कि जो सबसे प्रमुख अंक हैं वो 11 हैं, 11, 22 और 33। अब इसको याद रखने का सीधा तरीका है कि अगर आपको मान लीजिए कि दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता का एसटीडी कोड अगर आप रखें तो दिल्ली का 011 हो गया, बॉम्बे का 022 हो गया और कलकत्ता का 033 हो गया। तो ये एक तरह का आप इसको याद रख सकते हैं। अब जो अंक है उसमें बताते हैं कि 1, 1, 3, 5, 7 ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 8 और 9 इनको अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब इसको आप राशियों के हिसाब से भी वर्गीकरण करें, क्योंकि देखिए जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, जो आपको बल मिलेगा, वो आपको प्लेनेट्स ही बल देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी की मेष राशि हुई तो जो मंगल प्लेनेट है वही आपको बल देगा। कोई भी अंक आपको प्लेनेट्स या अपनी राशियों के कारण ही बल दे सकता है। ये ध्यान देने की बहुत जरूरी बात है कि प्लेनेट्स को आप देखेंगे, अपनी राशियां देखेंगे, अपने जन्मांक देखेंगे और अपने भाग्यांक देखेंगे। इसके बेसिस पर आप एक अनुमान लगा सकते हैं और इसमें हमेशा परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। बहुत से विशेष तौर से आप देखिए कि जो प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं, सिनेमा स्टार्स हैं, प्लेयर्स हैं, ये ज्यादातर अपने नाम में कोई ए हटा देगा, कोई एच हटा देगा, कोई एक वाई की जगह दूसरा वाई कर देगा, ये कोई इस प्रकार का जो है ऐसा नाम रखेगा जो आपको देखने से लगेगा कि भाई ये नाम तो कुछ जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे मस्तिष्क में है, उससे थोड़ा भिन्न है। तो इस कारण से ऐसा किया जाता है। तो ये भी एक साइंस है, जो अंक विद्या है, अंक विद्या भी एक साइंस है। और इसमें जो इसके उपाय होते हैं, यानी कि जिसके रत्न और उपरत्न भी आप पहनते हैं, वो भी अंकों पर आधारित रहते हैं। यानी उनको स्पेसिफाई करने के लिए आप हमेशा जो भी आपकी वर्शिप है, जो आप प्लेनेट्स के सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं और जो उनके रत्न हैं, उपरत्न हैं, उनको पहन करके आप एक अच्छा परिणाम ले सकते हैं या अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। जिस प्रकार से जो आपकी पाराशरी व्यवस्था है या अन्य व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि कोई प्लेनेट है, वो दशा चल रही है, उसकी उसकी अंतर्दशा चल रही है और वो ठीक जगह पे नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कन्या है, अब उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसका विवाह नहीं हो रहा है तो कहते हैं कि भाई उसको जुपिटर यानी कि पोखराज जो बृहस्पति का रत्न है उसको आप उसको पहना दीजिए। तो बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति है, ये चीजों की वृद्धि करता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि बृहस्पति का प्लेसमेंट है, ठीक स्थान पे नहीं है और आपकी नौकरी या आपके व्यवसाय में आपको अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल रही, तभी जुपिटर का रत्न पहनने के लिए कहेंगे। इसी प्रकार से अंक विद्या में भी देखेंगे कि अंक विद्या में ये देखेंगे कि ये अंक क्या उसका जन्मांक है और भाग्यांक है और उसमें किस प्रकार की कमजोरी दर्शा रहा है और वह व्यक्ति वर्ष के किस माह में किस समय हुआ है और वह किस प्लेनेट से आच्छादित है। जैसे कहते हैं कि नंबर 4
अब नंबर 4, हिंदी में आप उसको चतुर्थी कह सकते हैं, चतुर्थी होती भी है। हालांकि चतुर्थी एक तरह की रिक्ता तिथि होती है, अच्छी तिथि नहीं मानी जाती। और वही स्थिति अंग्रेजी सिस्टम में भी है, वहां भी कहते हैं कि जो 4th हाउस है दैट इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ राहु, सो दैट नंबर इज नॉट गोइंग टू यील्ड गुड रिजल्ट। तो मिला जुला करके जो टोटल इकोसिस्टम है, यानी कि टोटल वातावरण है, उसमें विभिन्न अंग, उनकी स्थिति, उनकी राशियां देखनी पड़ेगी। और आपको कोई गुणवान या कोई आपका परामर्शदाता इस प्रकार का होगा जो कि आपको सही सलाह दे सकता है। तो मेरा बताने का मूल उद्देश्य यही था कि न्यूमरोलॉजी भी एक प्रकार की विधा है, एक प्रकार का विज्ञान है, और इससे भी आप समय समय पर लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।